एवरीवन इन माय अनदर वीडियो। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत हटके है। आज की वीडियो में मैं आपको भारत की ऐसी 10 जगहों के बारे में बताऊंगी जिसे लोग भूतिया मानते हैं, जिसके आसपास भी लोग जाने से डरते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमागों की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती हैं। इनके ज़रिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतिया सीन में लोग डर जाते हैं। वह जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को ख़त्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमूर्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी पहुंचते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाते हुए हैं। भारतीय के परिपेश में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा काम जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सरसर आवाज़ आती रहती है और रातों में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वह यही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगी, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को
अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके पशु मर गए और वर्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए। तभी से यह बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। यदि आप आस्था कार्य जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। डेंजर इलाकों में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाकों में नहीं जाते। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बलाव का होना हो सकता है। यह तो वहां जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। मेरठ का भूत बंगला उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीओ के आवास के निकट है। सीओ के आवास और वेसल क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। माल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज एक बारी को आपको डरा तो देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ियां भी दुरुस्त हैं। हाँ, दरवाजे कहीं कहीं से टूट चुके हैं, जालियां नूची हुई हैं और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जान भी छलकते हैं और रंगीनियां भी होती हैं। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंट इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी के हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय साधारण रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में
रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सवेरा आ जाता है और राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले वह भानगढ़ को श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबर से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई। देखा है जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउनहिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि यह जगह हॉन्टेड है। यह जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है और उन्हें सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कुलधरा गांव जैसलमेर इस सूची में एक और स्थान राजस्थान का है। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाई ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अयाल दीवान सलाम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवार ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने की, उनके चूड़ियों और पायल की आवाज हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूम आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहाँ पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। थ्री किंग चर्च कहते हैं कि किंग चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है।
यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलग्रीन नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता की आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। आप अगर यहाँ पर जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ के लोगों से इसके लिए लाक्सन के बारे में जान लें। और हाँ, यह ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए चढ़ने उतरने का प्रबंध भी पहले ही कर लें। इतना ही नहीं, समय भी दिन का होना चाहिए, नहीं तो वहाँ और लोग हो उनके साथ बोले। वैसे यह जानना रोचक है कि यहाँ राजा कैसे रहे होंगे। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं की राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से लेकर 1529 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातन सर्वेक्षण का संदर्शन प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ASI के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट प्लेस जाकर किसी से भी इसके बारे में पूछेंगे तो उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। डाउनहिल होशियांग, पश्चिमी बंगाल। होशियांग पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 4,864 फीट है। होशियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद आर्किड की भूमि। होशियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूल और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर होशियांग से लगती डाउनहिल से एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाउनहिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिहरन
और डर महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यह तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाती है। वैसे यह सरकटी लाश वाली बात तो काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउनहिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि यह जगह हॉन्टेड हो या ना हो, पर डरावनी बहुत है। बड़ौंग सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेजी इंजीनियर बड़ौंग ने करवाया था, इसीलिए इसे बड़ौंग सुरंग भी कहते हैं। बड़ौंग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ौंग ने एक बड़ी भूल यह कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपये जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक से वह इतना अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेजी इंजीनियर की रूह भटकती है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिमी भारत प्रांत पर पेशवों का अधिकार था, उस समय पेशवों के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाचा के आदेश अनुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसकी हथियारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसके कहराने की आवाज सुनी है। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मुझे सजेशन देना मेरी अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।